हमारे लिए तो बहुत बढ़िया कर रखा है, बिजली पानी फ्री कर रखा है। हम जैसे गरीब। जमानत कुछ तो सबूत होंगे किसी के पास जो जमानत नहीं मिल रही है। घोटाला तो हर पार्टी करती है, कौन सी पार्टी नहीं करती, करती है ना, सबको पता है। केजरीवाल का काम बढ़िया था इसलिए फंसाया गया उसको। अबे एक आज पियो कल पियो, नहीं कोई कहती कि आज ही 4 पी लो। टूटना ही था गठबंधन, तो ये भी टूटेगा। ये जो भी बना, ये कौन सा बना रहेगा जो सेंटर में बना हुआ है? आप क्या समझ तो ये चलेगा? मैडम कोई भी लीडर हो, फ्री तो कर देते हैं। ये फ्री वैसे कुछ होना नहीं चाहिए। जी, और पार्टी है। कोई घोटाला नहीं है इसमें, सब सियासत है केजरीवाल को फंसाने की। जनता का कहते तो है, लेकिन जनता का करता कोई नहीं है। क्षेत्र पार्टी सिर्फ अपना ही देखती है। नमस्कार, मैं पूनम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जीटीवी नगर में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और उनकी न्यायिक हिरासत को 12 जुलाई तक बढ़ा दिया है। लगातार यही कहा जा रहा है, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि भाजपा वाले ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं और मेरे साथ जेल में दुर्व्यवहार भी किया जा रहा है। सीधा जनता से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्या लंबे समय तक जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या रिहाई मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, अरविंद केजरीवाल ने काम कैसे किए? अच्छे करे वैसे तो, बस सिर्फ रिक्शे वालों के लिए एक ट्रांसपोर्ट जो वो खत्म कर दी। बाकी तो सब काम अच्छे ही है, बिजली भी पानी सब। अब फिर 1400-1500 का गरीब आदमी का बिल आ गया, क्या करेगा वो? एसी लग रहा है उसका 17,000 का आ गया, तो ये हो सकता है कि बस भी बंद कर दे फ्री वाले, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जो सुविधाएं केजरीवाल ने निकाली थी वो जनता तक पहुंच रही है। हाँ पहुंच रही थी वो, पर अब वो खत्म होती जा रही है। बिजली का बिल आ गया, अब तो हम कहाँ से देंगे 1500 रुपए या 10,000? शराब घोटाले में अंतर है, क्या कहेंगे? भाई देखो, उसमें तो हमें पता नहीं, पर ये था उसने तो इसलिए करी थी एक के साथ एक फ्री के कम मिले, कम पैसों में तो एक पियो ना, ये कोई एक के साथ तुम 4 पी लो। अच्छा ये बताइए, सही था या गलत था एक के साथ एक फ्री देना? सही था, पर वो ये इंसान जो गरीब आदमी है, जो भी पीने वाला था, मैं पीता हूँ, पर ये गलत है कि भाई उन्होंने अच्छा करा कि तुम 100 रुपए में 2 ले रहे हो, तो एक कल पी लो, पर तुम 100 की जगह फिर 200 के पी रहे हो 4, तो मरोगे ही ना। लेकिन महिलाएं कहती थी कि हमारे पति को शराबी बना दे केजरीवाल ने। शराबी क्यों बनाएगा जब तुम अपनी सोच पे रखो ना। उसने तो ये कहा था भाई एक आज पियो कल पियो, नहीं कोई कहती कि आज ही 4 पी लो। तो आपने भी ऐसे ही किया था या? तो नहीं करा, मैं तो एक ही पिया, एक बचा कर रखा अगले दिन के लिए। क्यों भाई? और भाई ठीक है। केजरीवाल लगातार ये कहते हैं कि ईडी सीबीआई वाले दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी शक्तियों का, क्या कहेंगे? अरे गलत कर रहे हैं मैडम, एक मिनट मेरी गाड़ी चली जाएंगी। आप बताइए कैसा काम किया केजरीवाल ने? केजरीवाल ने काम बढ़िया किया, हम शराब नहीं पीते बाबा। अच्छा, क्या लग रहा है, जमानत मिलेगी, रिहाई मिल पाएगी? हम तो कह रियायत मिल जाए, बढ़िया है बिल्कुल। कह रहे हैं घोटाला किया है, चोर पार्टी है। कोई घोटाला नहीं है इसमें, सब सियासत है केजरीवाल को फंसाने की। किसकी सियासत? सब जितने भी मुख्यमंत्री जितने भी हैं सब, केजरीवाल का काम बढ़िया था इसलिए फंसाया गया उसको। कौन फंसा रहा है? अब नाम तो किसी का नहीं लिया, सारी कंपनियां एक हैं। अच्छा, क्या लग रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव से पहले छूट पाएंगे या नहीं? हम तो कहे छूट जाए, छूट जाए। हमारे लिए तो बहुत बढ़िया कर रखा है, बिजली पानी फ्री कर रखा है। हम जैसे गरीब आदमियों के लिए बहुत बढ़िया जो है। सारी सुविधाएं मिलती है आपको? हाँ जी, सारी। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 सालों में कैसा काम किया? 10 सालों में काम जैसा करना चाहिए था किया ही नहीं। वैसे हमारे को तो काम नजर ही नहीं आया कुछ। मतलब असुविधाएं बढ़ती जा रही है, सुविधाएं कम हो रही है, असुविधाएं ज्यादा हो रही है। कह रहे दिल्ली को हमने मॉडल बनाया है। मॉडल बनाया था, हम 60 साल से यहीं पे हैं, हमने देख लिया मॉडल क्या है। कुछ मॉडल नहीं है, पिछले 10 सालों में तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ की जनता कहती है अच्छा काम किया है। जनता हर एक के अपने अपने विचार हैं। जो थोड़े दिन में यहाँ पे उसे पता ही नहीं, जिसने सिर्फ 10 साल ही देखे हैं, जिसने पिछले 50-60 साल देखे हैं उसको ज्यादा पता है इस मामले। ये हमारी दुकानें 20 साल पहले पीछे हुई थी, यहाँ से ये 7 दुकानें जी। कह रहे थे 5-6 महीने में पूरा बाजार पीछे होना है। 20 साल हो गए, अभी तक वही का वही है सब कुछ, कोई वो नहीं हुआ। मतलब कहने का हिसाब था उसके अंदर। लगातार वो जेल में है, रिहाई की मांग कर रहे हैं, जमानत मिलती है रद्द हो जाती है, क्या कहेंगे? जमानत कुछ तो सबूत होंगे किसी के पास जो जमानत नहीं मिल रही है। एक आम आदमी की जमानत हो जाती है, मुख्यमंत्री की जमानत कैसे नहीं हो सकती? अगर उसके खिलाफ कोई सबूत ना हो तो कुछ तो सबूत होंगे जो उनको जमानत नहीं मिल रही है, कुछ तो होगा। कह रहे ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है।
ईडी सीबीआई अब थोड़ी बनी है, शुरू से चल रही है। जब कांग्रेस की सरकार है तब भी ईडी सीबीआई होती है। अगर वो अपना काम नहीं करेंगी तो फिर बाकी कौन करेगा काम? ईडी सीबीआई का काम कौन करेगा? आम जनता थोड़ी करेगी। ईडी सीबीआई का काम तो ईडी सीबीआई करेंगे ना। मुख्यमंत्री अपना काम करेंगे, जनता अपना काम करेगी। जनता ने तो वोट ही देना है। अगर इतने ही अच्छे थे तो ये जब एक दूसरे से पार्टियां अलग होकर इलेक्शन लड़ती हैं फिर मिलती हैं, जनता का वोट तो बेकार हो जाता है ना। बिल्कुल। वो तो कहते हैं कि हमने जनता के वोट के लिए किया, सब कुछ सब जनता के लिए कर रहे हैं। हमने ए को वोट दिया, सरकार में डाली बी और सी ने मिलकर, हमारे वोट का क्या हुआ? सोचने वाली बात है। ये रूल बदलने चाहिए। या तो क्या जो लग रहा है जिस तरीके से गठबंधन से चुनाव होता है वो सही है नहीं है? गठबंधन वाले तो बिल्कुल ही गलत है। एक रूल होना चाहिए कि जो सबसे बड़ी पार्टी है वही राज करेगी। जनता चाहेगी तो उसको रखेगी, नहीं तो निकाल देगी। होता क्या है, 10-20 सीटों वाला बन जाता मुख्यमंत्री, जो 50-60 वाला वो बैठा रहता है। चक्कर तो यही ना, आखिर अंदर ना कोई गड़बड़ तो है ना। अगर गड़बड़ ना हो तो ये चीजें क्यों हो? अच्छा, मोदी जी ने कैसा काम किया 10 साल में? तीसरी बार प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। कुछ किया है तभी प्रधानमंत्री दोबारा बन रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। अब हिंदुस्तान की हमारी पॉलिटिक्स में लीडर इतने ज्यादा हैं, क्षेत्रीय पार्टियां इतनी ज्यादा हैं, उसकी वजह से ये सब बेकार हो रहा है। हर कोई कहता है कि मैं अपने हिसाब से सोचूं, अपने हिसाब से बोलूं। जनता का कहते तो है लेकिन जनता का करता कोई नहीं है। क्षेत्र पार्टी सिर्फ अपना ही देखती है। देश के लिए होना चाहिए, जो देश के लिए कर रहा है सब उसी के साथ होना चाहिए। मैंने दिल्ली की जनता ज्यादातर ये कहती है कि केजरीवाल ने अच्छा काम किया है, हम फिर से लाना चाहते हैं। जब कोरोना आया था हमारे बाजार बंद थे और शराब की दुकानें खुली थी। लोगों के लिए शराब जरूरी है या आम सामान जरूरी है? ये बता दो मेरे को। तो फिर काय का अच्छा काम हुआ? वो जो दुकानें खुली थी वो किसने खुलवाई थी? दिल्ली के मंत्री ने खुलवाई ना। तो ना खुलवाते हैं ना शराब की दुकानें। लाइनें लग रही थी शराब की दुकानों में और एक के साथ एक फ्री बट रही थी, वो अलग चीज थी। अभी कुछ लोग कह रहे सही है एक के साथ एक देना, कोई गुनाह नहीं है। जिनको पीनी है उनके लिए तो ठीक ही है, जिनको नहीं पीनी है उनके लिए तो है ही नहीं। आज तक इससे पहले शराब के अंदर किसी ने डिस्काउंट दिया था? 1 रुपए का भी डिस्काउंट दिया हो तो बता देना पिछले 70 सालों में। अच्छा, विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है? बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हम आएंगे, आम आदमी वाले बोल रहे हैं हम आएंगे। क्या लग रहा है कांग्रेस अपनी फिर से आ पाएगी? आए कोई भी, आने से हमें कोई इतराज नहीं, कोई भी पार्टी आए। लेकिन जब ये पार्टियां पहले एक दूसरे के खिलाफ बोलती हैं और फिर जब आपस में मिलकर सरकार बनाती है, यहाँ पे गड़बड़ है। गड़बड़ यहाँ ये नहीं होना चाहिए। गठबंधन टूट गया ना विधानसभा के लिए। वो तो टूटना ही था। गठबंधन तो ये भी टूटेगा, ये जो भी बना ये कौन सा बना रहेगा जो सेंटर में बना हुआ है? आप क्या समझ तो ये चलेगा? कौन पलटेगा? पलट तो कोई भी सकता है, राजनीति में कोई भी पलट सकता है, पलटने में कोई नहीं। तो जो क्षेत्रीय पार्टियां वही पलटती हैं, गड़बड़ भी वही करती हैं। चक्कर सिर्फ ये है कि एक रूल नया आना चाहिए। ये 2/3 बहुमत, ये बहुमत नहीं होना चाहिए। जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको सरकार चलाने का मौका मिलना चाहिए, ताकि पता चले कि वो सही है या गलत है। चाहे इलेक्शन दोबारा हो चाहे कुछ भी हो। बाकी चीजों में इतना खर्चा करते हैं तो इलेक्शन में भी दोबारा खर्चा करने क्या दिक्कत है? क्या क्या जमानत होती है फिर दोबारा चले जाते हैं। अब इसके बारे में कुछ कहते हैं कि मेरे को गलत फंसाया गया है, कोई घोटाला नहीं किया मैंने। घोटाला तो हर पार्टी करती है, कौन सी पार्टी नहीं करती? करती है ना, सबको पता है। बस अब देखा है ना आपने, बाकी पार्टियां नहीं पकड़ी जाती। क्यों नहीं पकड़ी जाती? सरकार ही इनकी है, इनकी सरकार है, वो क्यों पकड़वाएंगे अपने? अब यही तो चक्कर है कि जिनकी सरकार है वो क्यों पकड़वाएंगे। बाकी अब देखो क्या होता है आगे, इसके बारे में क्या लग रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री फिर से आ पाएंगे विधानसभा चुनाव में? नहीं है, नहीं आएंगे। नहीं आती इस बार, नहीं आती। नहीं आ पाएंगे। हाँ जी मैडम कोई भी लीडर हो फ्री तो कर देते हैं। ये फ्री वैसे कुछ होना नहीं चाहिए। जी। जिसको जरूरत है उसको हो तो समझ में आती है। हर बंदे के लिए फ्री भी काम खराब ही है, मतलब क्या है। अच्छा ये फ्री भी देते हैं तो अपनी पॉकेट से तो देते नहीं। जनता का नहीं, पैसा ही है। जनता के पैसा या तो हो ना, अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी पड़ी हो उसमें से फ्री बांट रहे हो, फिर तो हम कहेंगे ठीक है तुम दे रहे हो। देते भी वही है कि जो हमारा पैसा है, हमारा पैसा हम ही फ्री दे रहे हैं, और जिसको जरूरत है उसको कई बार मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। इसमें इस तरीके से पहले केजरीवाल ने शुरू किया था फ्री देना, अब धीरे धीरे सारी पार्टियां फ्री देने शुरू कर दिया। क्या कहेंगे? फ्री बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए जी। फ्री होना ही नहीं चाहिए, कुछ भी हो। राज्य सरकार अपनी तरफ से वैसे ट्रांसपेरेंस तरीके से बताए ना, जो गरीब आदमी है जो वाकई उसको जरूरत है उसको मिले, फिर तो समझ में आती है। लेकिन ये इलेक्शन के चक्कर में फ्री बांटना,
चाहे बिजली पानी, अब ये बिजली पानी केजरीवाल जी कहते जी फ्री है, हम तो बिल भर रहे हैं, हमारा तो बिल आता है हर महीने, बल्कि अब पानी का बिल पहले से ज्यादा महंगा है, बिजली का बिल कई बार कम आता है, पानी का बिल ज्यादा। दिल्ली वालों को सबको हमने बिजली पानी फ्री दिया है। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, झूठ बोल रहे हैं ना, कहाँ फ्री दिया। मैं अभी दिखाता हूँ अपने फोन में, देखो मेरे बिल, इस बार का हमारा बिजली का बिल 14,000 रुपये और पानी का बिल 1,500 रुपया है इस महीने का, और हर महीने से ऐसे ही चल रहा है। पानी का बिल 1,000-1,500 रुपये तो आता ही आता है, 1,000 से ऊपर ही आता है पानी का बिल। बताइए, जो एनडीए सरकार बनी है, केंद्र में जो सरकार बनी है, क्या लग रहा है लंबे समय तक चलेगी या बीच में ही टूट जाएगी? हिसाब से तो सरकार चलनी चाहिए, क्योंकि जो पार्टियां साथ में मिली है उनका रिकॉर्ड तो खराब है, बिल्कुल सीधी बात है, उनका रिकॉर्ड खराब है। लेकिन ये है कि सरकार बनाने के लिए इनको भी कुछ चाहिए, तो क्या वो तो उधर तो कितनी पार्टियां, वहां तो वो तो चल ही नहीं सकती, क्योंकि वहां पे 10-12 पहले ही है मंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। यहाँ पे प्रधानमंत्री बनने के लायक तो कोई है नहीं, और भी प्रधानमंत्री तो यही रहेंगे, मंत्री बनेंगे कोई ना कोई। सीधी बात ये है कि ये टूटने का चांस कम इसलिए भी है कि उनको भी पता है जो साथ में मिले, अगर इस बार हम तोड़ी तो ये दोबारा फिर बनने वाला नहीं है कुछ भी। ये भी मेरा इनके लिए। आखिरी सवाल है, अरविंद केजरीवाल को क्या रिहाई मिल पाएगी विधानसभा चुनाव से पहले? अगर उसके खिलाफ सबूत नहीं है तो मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? अगर सबूत नहीं है, उसके पास सबूत है, अगर उनके पास खिलाफ सबूत है फिर तो नहीं मिलेगी, और अगर उनके खिलाफ नहीं है तो मिलेगी। कानून तो अपना काम करेगा ही करेगा। इतने बड़े जो आपके वो लग रहे हैं वकील, सबसे टॉप के वकील लगे हुए हैं हिंदुस्तान के, उनको बचाने के लिए। अगर इतना ही आसान होता, सबूत ना होते, तो पहले दिन ही बाहर आ जाते हैं। बार बार कैसे अंदर जाते? कुछ तो है अंदर। अब क्या है ये तो केजरीवाल जानते हैं, या भगवान जानता है, या जो ये बना रहे हैं कानून या सबूत जो भी कर रहे हैं वो जानते हैं। चक्कर सिर्फ यही है कि आम आदमी को कुछ नहीं पता। आम आदमी जो टीवी देखता है, किसी ने बोल दिया, उसके हिसाब से चलता रहता है आदमी। ये चीज है। लेकिन यहाँ पे जनता से जुड़े थे, जनता से जानने आए थे कि लगातार अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग की जा रही है, लेकिन जमानत होती है, रद्द हो जाती है, और आपने देखा कि उनकी न्यायिक हिरासत भी 12 जुलाई तक बढ़ा दी है। जनता से जुड़ने की कोशिश करी थी। कुछ जनता का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को गलत जेल में रखा है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि अगर गुनाह किया है तो जेल में जरूर जाना चाहिए। लेकिन देखना ये कि विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। मैं पूनम, आप देख रहे हैं स्पीक इंडिया न्यूज।